ठीक है, यादें होती हैं। हम तो वैसे ही परदेसी हैं भाई। हमें यहाँ का एहतराम जो है वो मस्ट करना चाहिए, कानून का, लोगों का, यहाँ के कल्चर का, यहाँ की तहजीब का हमें एहतराम है और हम करते हैं। अक्सर पाकिस्तानी जो है, लेकिन यादें तो होती हैं। हम तो क्योंकि फॉरनर हैं, हमें याद है जो यहाँ पर पैदा हुए हैं, पले बड़े हैं, उनकी भी यादें होंगी, साफ ज़ाहिर है। लेकिन अगर इसको देखा जाए तो ये बहुत ही बेहतरी है, क्योंकि आप लोगों को समझ आ गई है, बहुत ज़्यादा बेहतरी है और बहुत ही खूबसूरत शहर होगा, एक खूबसूरत यहाँ पर एक एनवायरनमेंट होगा, टूरिज्म में इजाफा होगा यहाँ पर। चाचू क्या कर रहे हो आप? अल्लाह पाक आपको खुश रखे। आप जाते जाते इधर आ गए हैं। ये जी बलद, असल में मैं कल आया हुआ था यहाँ पर, तो कल एक मेरे साथ ये सीन हुआ है, क्योंकि मेरे पास जो है ये जीप है, फॉर्च्यूनर। असल में कल मेरे साथ ये सीन हुआ है कि मैं आया हूँ इस बलद के अंदर, कुछ चीज़ें मैंने लेनी थी, तो मेरा जो आगे वाला टायर है ना जी, उसकी हवा निकल गई। गाड़ी पार्क करके चला गया था इधर बलद के अंदर, तो कुछ हुआ इस तरह के जब मैं वापस आया तो उसके टायर जो है नीचे बैठा हुआ है अंदर बलद में, और मैं यहाँ से निकला था। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, बड़ी मुश्किल से ये जो गाड़ी वाइट वाली जो निकल रही है ना, फिर मैं यहाँ से आया, टायर बिल्कुल नीचे बैठा हुआ, बिल्कुल बंदे की चाल में। यहाँ लोग खड़े भी होंगे जिन्होंने मेरी हेल्प की, ड्राइवर हजार। यहाँ से मैं आया था और मेरे ख्याल में ड्राइवर कुछ खड़े भी हैं जिन्होंने मेरी हेल्प की। अब आप कह रहे होंगे कि हेल्प किस चीज की? मैं अभी थोड़ा वो जो चीजें ले गया था वो वापस करनी है, इसलिए मैं बलद आया हुआ था। असल में ये हुआ था कि टायर, अब जी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं अपने सारा कुछ जो है टायर चेंज कर लेता हूँ। तो पहले पीछे मैंने देखा, पीछे एक ना संदूक रखी हुई है, क्योंकि इसका वो तो नहीं है ना, पीछे ये हैचबैक की तरह होती है, तो एक संदूक पीछे हमने रखी हुई है जिसके अंदर इसका पूरा सामान है। और इसका टायर क्योंकि नीचे होता है गाड़ी के, तो वो एक खास टूल होता है जिसको घुमाने से ना वो होता है, टायर आराम आराम से नीचे आ जाता है, वो भी उसी के अंदर, और जैक वगैरह भी, और टूल पूरा पाना वगैरह हर चीज वो उसी के अंदर थी। तो क्या हुआ, मेरे बेटे ने ना अल्लाह उसको खुश रखे, कल मुझे बताया बगैर उसने ना टूल की वो संदूक उतार के ना घर रख दी। पता नहीं वो साफ करने वाला था, उनको क्या करने वाला था, मेरे इल्म में नहीं था, मैं आ गया ऐसे। अब जी गाड़ी के अंदर मैं देखता हूँ तो कोई चीज नहीं है, ना ही कोई टूल है, ना कोई जैक है, ना वो पाना है, ना वो खास एक टूल होता है जो, क्योंकि गाड़ी के नीचे है टायर, तो पीछे जो है ना वो एक हुक लगा के उसको घुमाते हैं ना, तो वो टायर आराम से नीचे आ जाता है, तो वो चीज भी नहीं है। अब हाँ भाई क्या करूं मैं, इधर देख पता नहीं किस तरफ है। आखिर मैंने उसको कॉल की, वो सोया हुआ था घर, क्योंकि छुट्टियां हैं ऑलमोस्ट स्कूल की। वो उठता है असर के बाद 5 बजे, अब साइलेंट लगा के सो गया जी। अब क्या करूं, फिर बड़ी मुश्किल से मैंने जी ऐसा गाड़ी जो है वो सामने की तरफ की। अब मैं बताऊंगा जहां मैंने गाड़ी जो है पार्किंग की थी मैंने, तो फिर वहां जाकर ड्राइवरों से मैंने रिक्वेस्ट की, फिर किसी ने जनाब मुझे जैक दिया। अब गाड़ी ऊंची है तो जैक भी आम जैक नहीं लग सकता था, तो फिर टायर खोला, फिर टैक्सी ली, टायर को टैक्सी में डाला, फिर जाके पंचर लगवा के फिर वापस आया, और आकर जनाब
अब मुझे हर बंदा कह रहा है कि नई गाड़ी है तो इसका टूल कहाँ है। अब मेरे पास जवाब कोई नहीं था, मैं उनको क्या कहता भाई, क्या कहाँ रखा है क्या है। और साफ ज़ाहिर उस वक्त मुझे तो इल्म ही नहीं था, पता ही नहीं था कि है कहाँ। तो मैं उनको यही कहता था मुझे नहीं पता जी कहाँ है वो, शायद किसी ने उठा लिया। मेरे ख्याल में मैं यहीं पर ही खड़ा था, मैं इस तरफ खड़ा था, लेकिन अब मैं इस तरफ गाड़ी लगाता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है। हाँ चलिए दोस्तों, मैंने कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीजें ली थी, वो मैंने वापस करनी थी। अब चलते हैं हम। पार्किंग यहाँ पे ये है कि मैंने वो ली नहीं है, ये साइड पे दुकान है इलेक्ट्रॉनिक की, मैंने यहाँ से वापस करना था। तो बंदा खड़ा था, मैंने कहा यार मैं टोकन लूँ और मैं 1 मिनट में वापस आ जाऊंगा, अगर आपने गरामा ना दिया तो। गरामा कह रहा हूँ, गरामा यानी अगर आप पार्किंग पैसे नहीं देते यहाँ पर, वो फोटो खींच लेते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम ये होता है कि गाड़ी के आगे ना टायर के अंदर हथकड़ी लगा, जैसे इंसान को हथकड़ी लगती है ना, गाड़ी को भी एक बहुत बड़ा क्लम्प लगा देते हैं कि आप गाड़ी नहीं चला सकते जब तक वो पैसे पे ना करें ऑनलाइन। चले जी, थोड़ा सा आपको जद्दे की सैर करवा देता हूँ। मैं असल में आया हुआ था, वहां पर काम था थोड़ा, तो फिर मैंने कहा क्यों ना अपने गोप्रो को ऑन करूं। गोप्रो तो अक्सर लगा रहता है, तो असल में मैं कल आया था ना, तो मैं भूल गया था गोप्रो लाना। तो मेरे साथ जी कल यही सीन हुआ, मैं एक चीज लेने के लिए आया और यकीन मानिए बहुत देर हो गई थी, 4 बज गए थे। घर में जाके मैं उसको कहता हूँ अपने बेटे को, भाई ये बताओ ये टूल वगैरह कहाँ है। कहता है वो तो मैंने यहाँ रखे हुए हैं क्योंकि उनको साफ करना था। उनके अंदर ना मैंने वो एक फोम नुमा चीज होती है वो मैंने डालनी थी, क्योंकि गाड़ी जब खड्डे पे आती है तो वो उछलती है, तो वो टूल जो है ना बहुत ज्यादा आवाज करता था। तो इसलिए वो सोच रहे थे फनलीन टैप, जो फनलीन कहते हैं मेरे ख्याल में, वो टूल के साइडों में वो देना चाह रहा था ताकि आवाज ना आए। हमारा बलद जी बिल्कुल वैसे का वैसा है, थोड़ा सा ये है कि जो हमारी ओल्ड इमारतें हैं वो भी बिल्कुल वैसी की वैसी हैं, जिसको तारीखी जद्दा बोलते हैं, यानी ओल्ड जद्दा, वो भी वैसा का वैसा है। लेकिन ये उन्होंने ये किया है कि बाब शरीफ के कुछ हिस्सा, जब हम बाब शरीफ चौक पे खड़े हुए हैं, ये इशारा बंद है, इसके जो दाएं तरफ है ये हिस्सा तोड़ दिया है और बा मक्के का इलाका जो है वो तोड़ा है। यानी मैं आपको ये बताऊं, आप घर जो है ना, कच्ची आबादी हम नहीं कह सकते उसको, घर उसके अंदर बड़े अच्छे अच्छे भी बने हुए थे, लेकिन बेउत शाह भी उसको बोलते हैं, ये छोटे घर बोलते हैं। ये देख रहे हैं ना कि ये इसका दाएं तरफ जो है रोड मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और ये भी अभी तक मौजूद है। और ये बहुत ही खूबसूरत तारीखी यहाँ पर दुकानें हैं। इसकी वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, इसके अंदर की मुकम्मल अंदर की तमाम वीडियो जो है मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। मैंने अंदर पूरा इसको जो है एक्सप्लोर किया हुआ है। चल भाई यार, ये दबाव जो है ना डेरा गाजी खान के लोग चलाते हैं, उनको पता ही नहीं है कहाँ जाना है। मोड़ना इसने आगे से और पहले से कोशिश कर रहा है कि गाड़ी आगे लगाओ। भाई जहां तक आता फिर आ जाता। ये देख रहे हैं दोस्तों, इसका अंदर वाला इलाका जो है पूरा मैं एक्सप्लोर कर चुका हूं। और ये जो सड़क है, आप बाब शरीफ से जब आते हैं तो बाब मक्का की तरफ जाते हैं अंदर से, तो सामने आप देख रहे हैं वो सारा वो तोड़ दिया गया है, ये बिल्कुल ही खत्म है।
क्योंकि ये तारीखी इमारतें नहीं है, तारीखी इमारतें जो है वो गाड़ी में चला रहा हूँ तो ये बाएं तरफ है। ये आप देख रहे हैं, ये जो है टोटल इलाका ये है जी, सबील तक जाता है पूरा ये, यहाँ बाब मक्का से शारा मखजूमी तक।